एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वाद स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस उत्तरा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला, ओके, वर्णमाला से रिलेटेड आज हम बहुत से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली पीईटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए एक क्विक नज़र डालते हैं वर्णमाला पर कि वर्णमाला में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, आइए बात करते हैं हम स्वरों की संख्या। हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ये है 11। वहीं अगर बात करें अयोगवाह की, तो अयोगवाह की संख्या है 2। ओके, स्वरों की संख्या है 11, याद रखेंगे आप। अयोगवाह की संख्या है 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है ये भी ध्यान देंगे आप। कुल स्वर होते हैं हमारे 13। ठीक है, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 प्लस 2 अयोगवाह स्वर हो गए आपके, तो हो जाते हैं पूरे 13। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है ना। तो स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वो फ्रेंड 25 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ध्यान देंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वहीं उस व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? ये भी 4 होती है आपकी। उस व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। और बात करें अगर संयुक्त व्यंजनों की, तो ये भी 4 होती है। 4, 8, 12। ओके, आप नोट डाउन करेंगे। और कुल वर्गों की संख्या बराबर कितनी हुई आपकी? 52। इनका जो टोटल बंटवारा है ये कितना होता है? 52। चलिए देखते हैं वर्णमाला को, कि वर्णमाला के अंदर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या जो ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्ण किसे कहते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो एक ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे वर्णमाला कहते हैं? कई बार एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह क्या हुआ आपका फ्रेंड्स? ए से लेकर ज्ञानी तक। ओके, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो इनकी संख्या है वो कितनी है? 52 है। ओके, अब हमारी जो हिंदी वर्णमाला है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ओके, ध्यान देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहे जाते हैं। यानी कि जिन्हें किसी दूसरे वर्णों को सहारे के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं होती है ना, जो केवल स्वतंत्र होते हैं, है ना। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर स्वरों के प्रकार की बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। मूल स्वरों के जो प्रकार होते हैं, मूल, ह्रस्व, लघु स्वर, जो कि एक मात्रा के होते हैं, जैसे ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ओके, ऋषि। तो मूल, ह्रस्व और लघु स्वर कौन से होते हैं आपके? एक मात्रा के होते हैं। छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ओके, वहीं अगर बात करें दीर्घ स्वर की, तो ये 2 मात्रा के होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एडी। ओके, आई से एनक, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। याद रखेंगे। आपके दीर्घ स्वर होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ये आ दीर्घ स्वर है या लघु स्वर है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। वहीं बात करें अगर क्लुप्त स्वर की, है ना, एक क्लुप्त स्वर भी होता है जिसमें ये वाला कुछ बना हुआ होता है ना, जैसे आप देख रहे होगे आप, ये 3 मात्रा का होता है ओम, है ना, ओम। इस तरीके का क्लुप्त स्वर होता है आपका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारे स्वरों के प्रकार हैं वो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। मूल, ह्रस्व, लघु स्वर, जो कि एक मात्रा के होते हैं, जिनके अंदर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आता है आपका। वहीं दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ में ये 2 मात्रा के होते हैं, जिनमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ओके,
और बात करें अगर प्लुप्त स्वर की तो ये 3 मात्रा का होता है, जैसे ओम, यहाँ लिखा हुआ देख रहे होगे आप, ओम। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। किन्हें मूल स्वर कहते हैं फ्रेंड? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। जैसे आपका हाय स्वर, लघु स्वर है ना, या इन्हें हाय स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। किनको कहते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे ए हुआ आपका, छोटा ए हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ, ये क्या है हमारे हयस्व, लघु या मूल स्वर कहलाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हयस्व, मूल स्वर और लघु स्वर एक ही बात है। ये कौन से होते हैं हमारे? ए, छोटा ई और छोटा ऊ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर या हयस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ओके, बात करें अगर दीर्घ स्वर की यहाँ पर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हयस्व स्वरों से अधिक समय लगता है ना, मूल स्वरों से अधिक समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका बड़ा आ हो गया यहाँ पर, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया है ना, ए हो गया आपका, आई हो गया, ओ हो गया और आउ हो गया। ओके, ये आप ध्यान देंगे। लघु स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो मूल स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। चलिए, अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं और उसे क्लियर करा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका मैंने बताया ओम, ओम कैसे बोलते हैं हम होठों को गोल करके, ओम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्वरों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर स्वरों की संख्या जैसे ऊपर बताया था 11 होती है और इसी में अयोगवाह 2 स्वर होते हैं, तो कुल मिला के हमारे 13 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। मैं आपको फिर से बताती हूँ फ्रेंड्स, अयोगवाह स्वर होते हैं 2 और कुल मिला के हो गया आपके 11 2 13। और इनकी ये लिस्ट है पूरी, यहाँ देख लेते हैं हम। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अना। ओके, ये आपके 13 स्वर होते हैं। अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का यूज करते हैं हम, और वहीं विसर्ग के लिए ये 2 बिंदी का यूज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अनुस्वार के लिए हम ये बिंदी का यूज़ करते हैं और विसर्ग के लिए हमेशा ये 2 बिंदी का यूज़ किया जाता है। ये भी आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण की, है ना। स्वरों को कितने विभागों में यहाँ पर बांटा गया है ना। पहले बात कर लेते हैं मूल स्वर की। हयस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर एक ही बात होती है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जो मूल स्वर है, हयस्व स्वर है या लघु स्वर है हमारी, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ओके, और अगर बात करें वहीं पर दीर्घ स्वर की, तो इनमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, औ, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है, आप ध्यान देंगे। दीर्घ स्वर्गों की संख्या 7 होती है, जिनमें आपका बड़ा आ आएगा, बड़ा ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ, इसे आप उसे उखली बोलते हैं, औ आएगा और औ से औरत आएगा। ओके, इनकी टोटल संख्या 7 है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान देंगे आप। चलिए देखते हैं आगे, अपना अगला पॉइंट देखते हैं। दीर्घ संधि स्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है आपका दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर भी होते हैं आपके। इनमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। इनकी संख्या 3 होती है। कई बार पीईटी के एग्ज़ाम में तो पूछा जा ही सकता है। ओके, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वहीं अगर बात करें संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की, तो इनकी संख्या 4 होती है, आप ध्यान देंगे। और इनमें आपका छोटा ए, बड़ा आई, आओ, ओ से उखली से आप बोलते हो ओ और आओ, ठीक है। ए, ऐ, ओ, आओ, ए, ऐ, ओ, आओ, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर विजातीय स्वरों की आप ध्यान देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको समझाया कि जो मूल स्वर होते हैं हमारे
जिन्हें हम हायसु स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। वहीं बात करें अगर दीर्घ स्वर की तो इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ओके। वहीं दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर की बात करें, इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और अगर बात करें संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर की तो इनकी संख्या 4 होती है, जैसे ए, आए, ओ, आओ। ओके। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए यहाँ से चलते हैं कि जो हमारे संयुक्त स्वर हैं या इनके स्वरों का निर्माण किस तरीके से होता है। जो जैसे आपका पहला है ए प्लस ई मिलके क्या बनता है आपका ए। ओके। ए प्लस ए मिलके बनता है आए। ध्यान देंगे आप। ए प्लस छोटा ई मिलकर बना आपका ए। वहीं ए प्लस ए मिलके बना आपका आए। ठीक है, आए। ध्यान देंगे आप। वहीं देखते हैं अपना तीसरा ए प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है आपका ओ। ए और छोटा ऊ कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। और वहीं अगर बात करें ए प्लस ओ, ए प्लस ओ, ठीक है फ्रेंड, ए प्लस ओ, ए प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनाता है बड़ा ओ, ए प्लस ओ। ध्यान देंगे आप इनके निर्माण की। अब इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है। तो पहले बात करते हैं कंठ स्वर की। कंठ स्वर है हमारे छोटा ए और बड़ा आ। ओके, छोटा ए और बड़ा आ। ठीक है। तालव्य स्वर की बात करते हैं, जो तालु से बोला जाता है, छोटी ई और बड़ी ई। बोल के देखेंगे आप ई। ओके। ओष्ठ स्वर जो ओठों यानी होस्ट हमारे होठों का यूज़ करके बोला जाता है ऊ, बड़ा ऊ। ओके, ये हमारे ओष्ठ स्वर होते हैं। वही मूर्धन्य स्वर की बात करें, जो हमारी मूर्धा से निकलते हैं ना, गले के अंदर जो मूर्धा होता है उससे निकलते ही होता है आपका री। ओके, बोल के देखेंगे आप री। एक बार रिपीट कराती हूँ मैं आपको। कंठ स्वर से हमारे जो स्वर निकलते हैं, कंठ स्वर कौन से होते हैं हमारे, छोटा ए बड़ा आ। तालव्य स्वर होता है हमारा छोटा ई बड़ी ई। वही बात करें ओष्ठ स्वर की तो ये होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ। मूर्धन्य स्वर की बात करें तो ये होता है आपका री। ओके, यानी ऋषि आप बोलते हो जिसको। ठीक है, ध्यान देंगे आप। और अगर बात करें कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से जो निकलता है स्वर, ये होता है हमारे ए आए, है ना, ए और आए। ठीक है। और कंठ है ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और होठों से मिलकर जो स्वर निकलते हैं हमारे स्वर, वो होते हैं हमारे ओ आओ। कौन से हुए, ओ आओ। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। जीभ के आधार पर, है ना, जीभ के आधार पर हम स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं। अभी हमने किसके स्थान पर देखा, अभी हमने इनका उच्चारण स्थान देखा और अब उनमें देखते हैं हम जिह्वा के आधार पे। ओके, जिह्वा के आधार पे इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। इनमें अग्र स्वर है ना, अग्र स्वर कौन से होते हैं हमारे, 4 होते हैं, छोटा ई बड़ी ई, ए छोटा ए और बड़ा ए। ओके, ये अग्र स्वर होते हैं हमारे ई ए आए, ये आप बोल के भी देखेंगे। वहीं मध्य स्वर की बात करें, जो कि एक होता है आ। ठीक है, आ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना पश्च स्वर। पश्च स्वर की बात करें यानी पीछे वाला, जो थोड़ा पीछे से ध्वनि निकलती है, आ, ऊ, ओ, आओ। ये 5 होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। ध्यान देंगे हम। अग्र स्वर फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जीभ के आधार पर, है ना, जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कितना होता है। अग्र स्वर होते हैं हमारे, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर यानी कि जो मुंह से आगे से ध्वनि निकलती है, ये आपकी छोटी ई बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है। वहीं बात करें मध्य स्वर की तो ये होता है आपका आ, जिसकी संख्या 1 होती है। पश्च स्वर की बात करें तो ये होता है आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। इनकी संख्या 5 होती है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए अब देख लेते हैं स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कै से लेकर माँ तक, है ना, का से लेकर माँ तक ये आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं।
बात करें अगर उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की, ये होते हैं आपके डा और ढा। ये कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डा और ढा कैसे व्यंजन है, ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। बात करें अगर अनुनासिक या नासिका, जो कि इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, अनुनासिक या नासिका की, तो इनके बारे में है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, है ना। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, जिसकी ध्वनि अनुनासिक या नासिका होती है, जैसे णा, या, णा, ना, मा। ओके, ये आप ध्यान देंगे, ये आपके अनुनासिक वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आप याद रखेंगे, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंत्यस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। ये एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया। सुपर टेट, यूपी टेट, जो बच्चे तैयारी करेंगे, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट जो दे चुके उन्हें पता होगा अच्छे से। अंत्यस्थ व्यंजन कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ये कौन से होते हैं फ्रेंड, या, रा, ला, वा। ओके, चलिए बात करते हैं अगर ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हुए हमारे, 4 हुए, या, रा, ला, वा। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की या संघर्षी व्यंजन की, तो ये भी आपके 4 होते हैं। बड़ा शाह, शा षटकोण, सा सपेरा वाला, हा, ठीक है। शा, सा, हा, ध्यान देंगे हम। ये कौन से होते हैं हमारे, शा, शा, सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। वहीं बात करें अगर संयुक्त व्यंजन की, तो ये आपके होते हैं छा, जो कि का और शा से मिलकर बनता है। इन्हें संयुक्त क्यों बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हुए हमारे, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ओके, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा एग्जाम में कई पूछा जाता है, ज्ञा और श्रा, ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। अंत्यस्थ की संख्या 4 होती है। उस व्यंजनों या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। वहीं संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये आप ध्यान देंगे और इस तालिका के अनुसार आप इसको देखें, समझ भी सकते हैं। जो हमारा का वर्ग है आपका, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन इनमें कैसे लेके माँ तक, इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। जो आपका का, खा, गा, घा, ठीक है, ये स्पर्शी व्यंजन के अंदर आते हैं आपके। अनुनासिक में आएगा आपका इनका 5वां वर्ण ना। ओके, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे कंठ व्यंजन। ओके, कैसे कंठ व्यंजन, आप इन्हें याद रखेंगे, ये ट्रिक है इनकी। कैसे कंठ व्यंजन, 5वां वर्ड क्या होगा इसका, अनुनासिक व्यंजन होगा। बाकी का, खा, गा, घा, ये 4 क्या होंगे आपके स्पर्शी व्यंजन होंगे, जो कि आपके का से माँ तक चलेंगे और जिनकी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। इस तरीके की तालिका बनाकर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चा वर्ग की इसी तरीके से। तो चा वर्ग में भी जो स्टार्टिंग है चा, छा, जा, झा, ये आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इनका जो 5वां वर्ड है इया के, ये जैसे तालु यानी तालव्य व्यंजन बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। चा का उच्चारण क्या होता है फ्रेंड, तालव्य। कचट तप के नाम से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं, जो इनकी ट्रिक है, कचट तप। ओके, का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, ठीक है, टा से टावक, ता से तावक, पा से पावक। इस तरीके से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। और इनका जो 5वां वर्ण है वो कौन सा होता है फ्रेंड, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ओके, टा वर्ग का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कई बार इनके उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो का वर्ग का कंठ होता है, चा वर्ग का तालव्य होता है आपका। वहीं टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, ये आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। वहीं बात करें अगर ना की, तो ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है ना। ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है इन 5 का टा, ठा, डा, ढा, णा, इन ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी जो आवाज़ निकलती है मूर्धा से निकलती है, ठीक है। बात करें अगर तावर की, ता, था, दा, धा, ये 4 आपके इनमें भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और जो ना होता है आपका, ये अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है। और इनका जो उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड, ये क्या होता है आपका, दंत व्यंजन, यानी कि ये दंत से निकलते हैं हमारे। ओके, ता, था, दांतों और जीवा के बीच से देखिए आप ध्वनि निकलती है, बोल के देखेंगे आपको पता लगेगा, ता, था, दा, धा, ना। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके सामने। का उच्चारण वर्ग है आपका कंठ। ओके, कंठ से का वर्ग की ध्वनि निकलती हैं।
चा वर्ग के निकलते हैं आपके तालु से, और टा वर्ग का संबंध है आपका मूर्धा से, ता वर्ग का संबंध है आपका दंत से। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनमें भी कुछ वर्ड आते हैं आपके, कुछ पॉइंट आते हैं। अघोष और सघोष क्या होता है, डीएसएसबी के पैट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में काफ़ी बार पूछा गया है। अभी डीएसएसबी हिंदी का पेपर हुआ था पीछे, तो पूछा था अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। पहला व दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष, यानी का खा, है ना, प्रत्येक वर्ग का। तो वर्ग कितने हैं हमारे, कचट तक, और उनका जो पहला दूसरा वर्ण होगा फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, आपको अघोष कहलाएगा। जैसे का खा, ठीक है, पहला दूसरा। ऐसे ही चा में चाचा, ऐसे ही टा में टा ठा, और ऐसे ही ता वर्ग में होगा आपका ता था, ठीक है। पै वर्ग में क्या होगा आपका पा फा। तो ये क्या होंगे आपके अघोष कहलाएंगे, आप ध्यान देंगे। वहीं बात करें अगर सघोष की या घोष व्यंजन की, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर मैं का वर्ग को लेती हूँ तो गा घाणा, ओके, का वर्ग को उठाते हैं अगर हम यहाँ पे, तो का वर्ग होता है आपका का, खा, गा, घा और ना। तो ये जो पहले और दूसरे हैं ना फ्रेंड्स, का और खा, ये आपके अघोष कहलाएंगे, ठीक है। जो कचटतब आपका एक सारणी है इनकी, इनमें जो का खा जो पहला दूसरा वर्ण होगा, वर्ग होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, ये अघोष होगा। वहीं गा, घा और ना, ये क्या होंगे आपके सघोष होंगे। ओके, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका सघोष या घोष कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, अगर आपकी समझ में ना आया हो। अघोष क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे वर्ण लिखते हैं का, खा, गा, घा, ना। ओके, तो ये जो पहले और दूसरी संख्या ये क्या होगी आपकी अघोष होगी। वहीं तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो वर्ड है ये क्या होगा आपका सघोष कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर, आई होप क्लियर टू यू। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। वर्णमाला के अंत्यस्थ व्यंजन अभी ऊपर बात की थी हमने, ये होते हैं हमारे या, रा, ला, वा, ठीक है। इनको अल्प प्राण भी कहा जाता है, इनको सघोष भी कहा जाता है, आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे या, रा, ला, वा, याद कर लेंगे आप, या, रा, ला, वा, इनको अल्प प्राण बोला जाता है और सघोष भी बोला जाता है। और अगर इनमें अर्धस्वर की बात करें तो या और वा, ठीक है, या, वा, ये अर्धस्वर होते हैं आपके। पार्श्विक व्यंजन की बात करें, कई बार पार्श्विक व्यंजन पूछ लिया जाता है, तो इनके अंदर जो ला है, ला क्या होता है आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। वहीं लुंठित व्यंजन की बात करें कि एग्जाम में कितनी बार ये फ्रेंड पूछा गया कि लुंठित व्यंजन क्या होता है आपका, तो इसमें जो ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन है इनमें रा आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, चार होते हैं, या, रा, ला, वा, इन्हें अल्पप्राण या सघोष भी कहा जाता है, ठीक है। अर्धस्वर होते हैं इनमें या, वा, जो बहुत जल्दी से बोले जाते हैं, या, वा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन होता है आपका ला, जो पीछे तक ध्वनि देता है, बोल के देखिए ला, आ, पीछे आ रहा है ना आ, तो ये आपका पार्श्विक व्यंजन होता है जिसकी ध्वनि पीछे तक आती है। वहीं लुंठित व्यंजन की बात करें रा, ओके, ये लुंठित व्यंजन क्या होता है आपका रा। ऊष्म या संघोषी व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं आपके, मैंने पीछे भी बताया था फ्रेंड, शा, बड़ा शा, षटकोण वाला शा, सा और हा, ठीक है। ये आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जिनमें से शा, शा, सा ये महाप्राण होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बड़ा शा हो गया आपका, षटकोण शा हो गया, ये वाला शा हो गया आपका, ठीक है। ये महाप्राण होते हैं, और या घोष भी बोलते तथा है महाप्राण तो होता है आपका, लेकिन ये सघोष होता है जिसको जल्दी से बोल दिया जाता है। और वहीं बात करें शा की, शा, 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 ये महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं ये, महाप्राण व्यंजन होते हैं और अघोष होते हैं। वही अगर हा की बात करें तो ये महाप्राण होता है किंतु सघोष होता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये माइनस है, ठीक है। वही हमने अभी पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे जैसे छा, त्रा, ज्ञा, शा। और मैं आपको बता दूँ इन्हें संयुक्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपका छा है वो का प्लस सा से मिलके बनता है, तभी होता है छा। इसी तरह आपका त्रा प्लस रा से मिलके बना है त्रा, गा, जा से मिलके बनता है ज्ञा, शा भी आपका इस तरीके से मिलकर बनता है, ओके। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन्हें आप नोट डाउन करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। और
नीचे देख भी रहे होगे कि संयुक्त व्यंजन को जो निर्माण होता है, जैसे का, शा बराबर छा, ता प्लस रा बराबर त्रा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे आज की वीडियो वर्णमाला पर। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो वर्णमाला से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट जो समझाए हैं, जो पढ़ाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं भी आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया है। ओके, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।